तो चलिए अब हम त्रिकोणमिति के फार्मूला में आने वाले जितने भी समस्या था उसको हमने अभी पढ़ा और हमने बताया, और तमाम बच्चे यहाँ देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अब आते हैं हम कमिंग टू मेन पॉइंट पर। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आते हैं, अब ज़रा सा देखते हैं आगे की फार्मूला। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से आने वाले फार्मूला हम लोग समझते हैं, देखते हैं, है ना। तो चलिए तो देखते हैं। देखिए ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अगर कोई पूछ दे तो समकोण त्रिभुज कहेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका कि एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो और शेष दो कोण न्यून कोण हो, ऐसे ही त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जरा सा देखें, इसको हम लोग आधार कहेंगे, इसको हम लोग कर्ण कहेंगे, इसको हम लोग लंब कहेंगे। जरा इस चीज़ को ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ध्यान से देखेंगे। और अगर ये थीटा दिया रहता है तो ये लंब होता है, और दिए गए दिए गए यानी मतलब 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है, और दिए गए कोण के सामने का भुजा लंब होता है, और आधार ये जिस पर त्रिभुज टिका हुआ होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने कहा कि कर्ण का स्क्वायर दो अन्य भुजा के वर्गों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इस फार्मूला को हम लोगों को रट्टा नहीं मारनी है, इस फार्मूला को हम लोग बारीकी से ध्यान से देखेंगे और समझते चले जाएंगे। तो देखिए पहला फार्मूला है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम लोग जरा सा यहीं से, अब कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, जरा सा यहाँ समझेंगे। यदि कर्ण स्क्वायर बराबर किसी ने पूछा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बताएंगे। अगर लंब स्क्वायर पूछ दिया तो हम लोग याद नहीं करेंगे, कर्ण स्क्वायर को रहने देंगे, आधार को इधर ले आएंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। और किसी ने पूछ दिया कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसानी तरीक़ा से इस चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो यदि कोई कह दे कि यहाँ कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर को लिखेंगे और आधार को इधर ले आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। अगर किसी ने आधार स्क्वायर पूछा तो कर्ण स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ लंब स्क्वायर लिख देंगे, एवं प्रकार से ये फार्मूला बन जाता है। अब देखिए जरा सा समझेंगे। यदि इस पर स्क्वायर इधर 3 है, अगर ऐसा बराबर में है, तो अगर इसका स्क्वायर हटता है तो ये वाले संख्या पर रूट हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये फार्मूला हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई आदमी पूछेगा सिर्फ कर्ण बराबर, तो यही फार्मूला पर क्या कर देंगे, रूट करेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखेंगे। यदि कोई पूछ दे लंब बराबर पूछ दे, तो ये स्क्वायर इस पर रूट हो जाता है, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। यदि यहीं कोई पूछ देगा कि आधार बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाता है। एवं प्रकार से ये फार्मूला यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आइए इस फार्मूला को मैं साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। देखिए फिर से ध्यान से समझने का कोशिश करें। ये कोई भारी चीज़ नहीं होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक याद रखिए कि पाइथागोरस ने कहा था, पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है, और पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का ये वाली बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजा ये इस पर हाथ रखते हैं तो ये और ये भुजा बच जाती है, तो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमने लिखा और इसका स्क्वायर डाला, बराबर का चिन्ह डाला,
और लंब का स्क्वायर दिया और यहाँ प्लस का चिन्ह दिया और आधार का स्क्वायर दिया। तो अब देखते हैं यहाँ कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फार्मूला बन जाता है। तो देखते हैं कि यदि लंब पूछा, ध्यान से देखेंगे यहाँ बच्चे हमारे, है ना, कि लंब स्क्वायर, यहाँ उंगली रखेंगे, तो अगर लंब स्क्वायर बराबर कोई पूछ दिया तो कर्ण स्क्वायर यहाँ है, तो ये पूछा है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा, तो वही लिखे हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। याद करने की समस्या खत्म। अब फिर से अगर कोई पूछ देगा आधार स्क्वायर बराबर पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण को अथावत छोड़ेंगे, एजेटिव छोड़ेंगे और लंब को उस पार ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो फार्मूला क्या बनेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो वही तो लिखा गया है यहाँ कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब रही बात ये रूट वाला कहानी, तो रूट वाले में क्या होता है, समझिए कि ये है टेंशन, तो यहाँ अगर 3 है तो अगर ये टेंशन हटेगा तो इसका रूप बदल जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप समझना चाहते हैं, रट्टा नहीं मारना चाहते हैं, तो केवल x बराबर अगर पूछा जाए तो यही स्क्वायर इस पर रूट के फॉर्म में हो जाता है, तो फार्मूला वही रहेंगे। और देखो कि देखो कर्ण फार्मूला वही है और क्या हुआ, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इस पर रूट हो गया, इस पर क्या हो गया, रूट हो गया। फार्मूला वही है सेम, स्क्वायर हटाए हम लंब पर से तो यही फार्मूला पर क्या हो गया, रूट हो गया। यहाँ से फिर से देखें कि यहाँ लिखा हुआ है आधार, तो आधार का फार्मूला वही है, हमने क्या किया, आधार का वर्ग हटाया तो इस पर रूट हो गया। एवं प्रकार से ये फार्मूला फिनिश हो जाता है। कहने का सेंस ये है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, अगर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करें कि कर्ण स्क्वायर प्लस लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर पूछा जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कोई पूछ दे कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर को इधर ले आएंगे। अगर कोई आदमी पूछ दे कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है तो कर्ण स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर को इधर ले आएंगे, है ना। तो एवं प्रकार से ये सारा फार्मूला पूर्ण हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर रूट वाला में पूछ दे तो अगर स्क्वायर खत्म है तो वही सारे फार्मूला पर हम लोग क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। तो एवं प्रकार से ये फार्मूला फिनिश हुआ है आपका। अब अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं। धन्यवाद। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ सबसे रामबान चीज़ होगा क्या कि आपको कुछ टेक्निक से हम इस फार्मूला का जानकारी देना चाहेंगे, तो हमारे टेक्निक पर आप लोग अडिग रहेंगे और आपको कोई त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला होगा, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा सा कंटिन्यू इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। तो आइए हम समझते हैं। तो आपको याद करना है क्या कि एक बार देखेंगे साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। अब देखते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अब देखते हैं टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। इसको पॉइंट भी नोटेड करेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट में लिखेंगे इसको, और कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। लिख लिया। तो एक बार देखते हैं साइन थीटा का ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। साइन थीटा का उल्टा होगा, या थीटा नहीं लगाना चाहते हैं तो साइन सिर्फ बोल सकते हैं, सिर्फ साइन बोल सकते हैं। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक का उल्टा होगा साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है। इस चीज़ को समझेंगे। साइन का मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। अभी आपके बीच
अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीक़ा से देख रहे हैं तो आपके बीच एक बच्चे को लाएंगे जो 6 क्लास में है, और वो बच्चा को हमने अभी कुछ नहीं रटाया है, और देखिएगा कि वो बच्चा कैसे मैं उसको पूछता हूँ और खटाखट वो जवाब देंगे। तो चलिए इस फार्मूला को कैसे आसान तरीक़ा से समझा जाए और इस तरह के सवाल जो आएंगे वो कैसे कैसे रहेंगे, तो कुछ एक नोट्स आता है। बहुत सारे हमारे समाज में जो टीचर हैं, और किसी को मैं गलत नहीं कहना चाहूँगा, सारे टीचर अच्छे हैं, अपने अपने जगह पर सभी आदमी अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा जो कहना है, आप अगर लंब का परिभाषा पूछा जाए तो आप ये न कहिएगा कि खड़ी रेखा जो होता है उसको लंब कहते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें अच्छा नहीं लगता है। और लंब का परिभाषा ये होता है कि खड़ी रहे या पड़ी रहे उससे मतलब नहीं होता है। लंब का परिभाषा ये कहता है कि दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ये सदा के लिए याद रखें, और ये चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो उम्मीद है कि आने वाला एक्सरसाइज जो है 8.2 शायद, हाँ 8.2 में आपको ज़रूर मदद करेगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लिखते हैं नोट में। लंब, लंब क्या है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे तो लिखेंगे दिए गए कोण के सामने का भुजा लंब कहलाता है। तो जरा सा समझने का कोशिश करें। दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब कहलाता है, तो इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि लंब यहाँ लिखा हुआ है और आधार यहाँ लिखा हुआ है, कर्ण यहाँ लिखा हुआ है। ध्यान रहे कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। ध्रुव सत्य बात है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, और कर्ण 90 डिग्री के सामने का यानी बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, यानी बड़ा कोण 90 डिग्री समकोण में होता है, इसलिए उसके सामने का भुजा कर्ण होता है। और रही बात इसके शेष कोण जो दिया रहता है उसके सामने का भुजा लंब होता है। तो अभी देख रहे होंगे कि ये कोण दिया हुआ है तो लंब ये हो जाएंगे। अगर ये कोण दे दिया, अगर ये कोण कहा जाए और ये कोण नहीं है तो इसके सामने का भुजा लंब ये कहलाएगा, आधार ये कहलाएगा। ध्यान से समझेंगे, फिर से इस बातों को समझेंगे। ये दिए गए कोण, अगर ये कोण दिया हुआ है तो थीटा के सामने का भुजा ये बनेगा लंब, ये बन जाएगा आधार। मतलब कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, और लंब और आधार हमेशा इंटरचेंज होते रहता। कहने का सेंस है कि अगर ये थीटा है तो लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा, और कर्ण अथावत रहेगा। अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने का भुजा ये BC जो है ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि दिए गए कोण के सामने का भुजा लंब होता है। आप कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना जानिए कि दिए गए कोण के सामने का भुजा लंब होता है। यदि कोण अगर ऊपर जा रहा है तो लंब ये होगा, आधार ये बनेगा। यदि ये कोण दे दिया तो लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए देखिए, अब रास्ता हम लोगों को तय करना है, फार्मूला याद नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे क्लास में फार्मूला हम आपके 100 फार्मूला अगर लिखाएंगे तो 100 फार्मूला में एक भी फार्मूला आपको नहीं कहेंगे कि आप याद कीजिए। याद करना ही नहीं है। मैथ अगर याद किए तो मैथ का मतलब बेइज्जती है ना। चलिए देखिए, तो रास्ता आपको पकड़ना है, यहाँ लिखना है साइन थीटा। अगर साइन थीटा इसे चलेगा सीधे रास्ता में, साइन थीटा कैसे चलेगा, यही से चलेगा। अब देखो कॉस थीटा का रास्ता ध्यान से देखेंगे, कॉस थीटा का रास्ता नीचे से ऊपर चलेगा, कॉस थीटा यहाँ लिखेंगे। और टेन का देखिए रास्ता क्या है, टेन का रास्ता ये है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टेन थीटा, लिख दिए। अब जरा सा देखें ध्यान से, अगर कोई पूछ देता है साइन थीटा बराबर है, बच्चे ध्यान से देखेंगे, बच्चे यहाँ पूछेंगे साइन थीटा बराबर पूछ दिया, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे। साइन थीटा अगर कोई पूछ रहा है तो आप ऐसे चलेंगे, तो ऐसे जब चलेंगे तो इस रास्ता में पहले कौन मिलेगा, लंब मिलेगा। वाह गजब,
तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे कर्ण। वेरी गुड। अब देखो जरा सा, अब देखो कॉस थीटा अगर कोई पूछ दे, कॉस थीटा बराबर, तो देखो इस रास्ता में पहले कौन मिलेगा? तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण। कितना आसान कहानी है ना? मजा आ रहा है? अब देखो जरा सा, अब इस रास्ता में चलना है, अगर टेन लिख दिए, टेन थीटा, तो इसका टेन का डायरेक्शन हम लोग देखेंगे। टेन का डायरेक्शन देखिए कैसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो लंब मिलेगा, तब रास्ते में कौन मिलेगा? तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार। देखो कितना है, रट्टा मारना यहाँ कुछ है। त्रिकोणमिति का मतलब मजा, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? मजा आना चाहिए। मैथ का मतलब है कि मजा आना चाहिए। मैथ पढ़े अगर मजा नहीं आया तो बेकार है। चलिए देखिए, अब देखो तो जरा सा, अब फिर इसका फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कहते हैं साइन, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन का रास्ता ऐसे है, तो कोसेक का रास्ता ऐसे होगा, कोसेक का रास्ता ऐसे, तो कौन मिलेगा? कर्ण बटे लंब मिलेगा। अब यहाँ देखिए, सुनो, यहाँ अगर सेक है, सेक थीटा, तो सेक का कोस का रास्ता ऐसे था, तो सेक का रास्ता ऐसे होगा। तो यहाँ देखेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। अब अगर कोई पूछ दे कि कॉट थीटा पूछ दे, तो कॉट का रास्ता, टेन का रास्ता ऐसे था, तो कॉट का रास्ता ऐसे जाएगा, तो पहले कौन मिलेगा रास्ते में? आधार बटे लंब। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो ध्यान से देखेंगे, कितनी आसान बात है कि अगर ऐसे याद नहीं होता है तो ये एक बार तस्वीर याद रखेंगे समकोण त्रिभुज का, और इधर लंब होता है, इधर आधार होता है, इधर कर्ण होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, साइन थीटा और रास्ता ऐसे है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर कोस थीटा पूछ दिया, नीचे से ऊपर जाते हैं, आधार बटे कर्ण। अगर टेन थीटा पूछता है तो हम लोग याद रखेंगे ऐसे चलता है, यानी लंब बटे आधार हो जाएगा। अब इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। जब बार कहीं बापे उलट गया तो बेटवो उलट जाएगा। तो साइन थीटा, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो इसी का उल्टा है, तो यही फार्मूला को उलट देंगे, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, अभी हमने अपोजिट लिखाया था। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसी फार्मूला को उलट देंगे, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसी फार्मूला को उलट देंगे, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो एवं प्रकार से हमें पता चल रहा होगा कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में जा रहा होगा। तो निरंतर इस क्लास को मैं आगे बढ़ाता चला जा रहा हूं, और आप भी इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। नमस्कार साथियों, तो आइए आपके बीच ये छोटे सा लड़का जो देख रहे हैं, देखिए हमारे ट्रिक को कितना अच्छा पकड़ा है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी पकड़ने का कोशिश करें। तो देखिए कि ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। साइन का रास्ता हमने बताया कि सीधे, मतलब साइन रास्ता चलेगा सीधे, यानी लंब और कर्ण को चीरते हुए जाएगा, और कोसेक का होगा ऐसे रास्ता, मतलब कर्ण और लंब होगा। और कॉस का अगर पूछेगा फार्मूला तो ये ऐसे चलेगा, यानी आधार बटे कर्ण होगा। सेक का पूछेगा तो कर्ण बटे आधार होगा, और टेन का रास्ता यहाँ देखिए कि लंब बटे आधार होगा, और कॉट का रास्ता देखिए कि यहाँ आधार बटे लंब होगा। तो आइए हम इन बच्चों से पूछते हैं, ये त्रिकोणमिति का फार्मूला देखिए आपके समक्ष बताता है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आनंद कुमार। आनंद कुमार हिमांशु। चलिए देखिए, अच्छा बताओ तो, इधर घूर के, हाँ ये फार्मूला नहीं देखना है। चलिए बोलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण आधार बटे कर्ण। बहुत अच्छा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। बहुत अच्छा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। बहुत अच्छा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। बहुत अच्छा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। बहुत अच्छा, जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा बोला ये लड़का, ये 6 क्लास में पढ़ता है, और कितना छोटा बच्चा है। आप कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है, ये बड़ी दुख की बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया है बच्चे।